नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। बात करेंगे एसआईआर की प्रक्रिया जिस तरीके से पूरी हुई है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। इस लिस्ट से, वोटर लिस्ट से कितने नाम कटे और कितने जुड़े। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एसआईआर का काम का जो फेज है वो पूरा हो चुका है। एमपी में वोटर लिस्ट से बताया जा रहा है कि 41 लाख नाम कट सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो 27 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम कट सकते हैं। शाम 4 बजे इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी देगा। तो चुनाव मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एसआईआर का काम पूरा हो चुका है, जिसको लेकर इतने लंबे वक्त से काम चल रहा था। इसको लेकर विपक्ष की लगातार आपत्तियां हैं। इसको लेकर जिस तरीके से एसआईआर को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और पूरे देश भर में काम हो रहा है। वोटर लिस्ट से कई लाख वोटर्स हैं जिनके नाम कट सकते हैं। इसको लेकर आपत्ति लगातार कांग्रेस की आ रही है। वहीं बीजेपी तमाम दलीलें इसको लेकर देती है कि किस तरीके से जो फर्जी वोटर्स हैं केवल उन्हीं के नाम इस लिस्ट से कटे हैं। तो एमपी में वोटर लिस्ट से आपको बता दें 41 लाख नाम कट सकते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में 27 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम कट सकते हैं। तो एमपी और छत्तीसगढ़ में एसआईआर का काम हुआ पूरा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एसआईआर का काम पूरा हो चुका है। आज शाम को इसी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, जिसमें पूरी जारी की जाएगी, इसके बारे में सूची जारी की जाएगी, बताया जाएगा। पारदर्शिता और आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपको ये भी बता दें कि जो वोटर लिस्ट है सीओ और डीओ की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी। साथ ही मतदाता सूचियों के साथ साथ जो अनुपस्थित हैं और जो शिफ्ट हो गए हैं या फिर जिनकी मौत हो गई है या डुप्लीकेट मतदाता है, उनकी सूचियों की जो जानकारी है वो भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। धार में एसआईआर प्रक्रिया पर नेता प्रतिपक्ष का बयान सामने आया है। एसआईआर प्रक्रिया पर उमंग सिंघार ने फिर से सवाल उठाए। वोटर लिस्ट का डाटा लीक होने की आशंका है। उमंग सिंघार ने यह कहा, इलेक्शन कमीशन के पास डाटा रखने का सर्वर नहीं है, ये आरोप उमंग सिंघार ने लगाए। बिना सर्वर किस एजेंसी के पास डाटा जाएगा। एमपी के लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। तो उमंग सिंघार ने सीधे सीधे आरोप लगाया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नाम काटे जा रहे हैं। तो डाटा लीक होने की आशंका जताई उमंग सिंघार ने और कहा एसआईआर प्रक्रिया पर नेता प्रतिपक्ष का बयान। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर उमंग सिंघार ने बयान दिया है कि इस प्रक्रिया पर, एसआईआर प्रक्रिया पर उन्होंने सवाल उठाए कि वोटर लिस्ट का जो डाटा है वो लीक होने की आशंका है। 2003 में जिनका नाम था वही लोग इस सूची के अंदर रहेंगे। कई लोगों ने अपने घर छोड़ दिए, कई किराएदार थे जो इतने सालों के अंदर नए मकानों में शिफ्ट हो गए और कई लोग कागज के प्रमाण नहीं दे पाए। देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर हर व्यक्ति को हिंदुस्तान में रहने का, भारतीयता का एक तरह से प्रमाण पत्र चुनाव आयोग ने मांगा, जिसमें कि आधार कार्ड बना था। आधार कार्ड से आप सबका आइडेंटिफाई कर सकते थे कि ये व्यक्ति आधार कार्ड है, यहाँ का निवासी है, इस क्षेत्र का निवासी, इस बूथ का निवासी है। लेकिन चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को सूची में तो रखा, लेकिन उसको उसके आधार पर पुनरीक्षण नहीं किया। तो आपको बता दें, एमपी में एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट से 41 लाख नाम कट सकते हैं। आज इसी को लेकर एमपी की प्रारंभिक जो मतदाता सूची है वो जारी भी की जाएगी। वहीं लगातार कांग्रेस का इसको लेकर विरोध भी है। अभी उमंग सिंघार की भी आप बात सुन रहे थे, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, जिन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि किस डाटा के आधार पर ये लिस्ट बनाई गई है और कुछ वोटर्स जिनके नाम जो कि शिफ्ट हो गए हैं या फिर कहीं और पढ़ाई करने के लिए गए हैं, ऐसे वोटर्स का क्या, तमाम तरीके की आपत्ति जताई गई है इसी को लेकर। तो एमपी में एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट से 41 लाख नाम कट सकते हैं। आज जारी की जाएगी एमपी की प्रारंभिक मतदाता सूची। फरवरी में अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा। लगभग 8,40,000 मतदाता मृत पाए गए हैं। 2.5 लाख मतदाता पहले से ही नामांकित पाए गए। 8,40,000 से ज्यादा मतदाता गैर मौजूद पाए गए हैं। 22,50,000 से ज्यादा मतदाता दूसरे पते पर शिफ्ट हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन शाम 4 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी भी देगा। तो पूरे नाम, पूरी डिटेल कि कितने मतदाता शिफ्ट हुए हैं, कितने मतदाताओं की मौत हो गई है या फिर कितने मतदाता बाहर हैं, इसके बारे में भी बातचीत, इसके बारे में भी डिटेल की दी जाएगी। आपको ये भी बता दें, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ
दो खास मेहमान भी और हमारे रिपोर्टर भी हैं हमारे साथ। भोपाल से आकाश द्विवेदी हमारे सहयोगी रहेंगे, रायपुर से जुल्फिकार अली हमारे साथ रहेंगे, साथ ही मंजरी जैन प्रवक्ता बीजेपी और भूपेंद्र गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजरी जी आपका स्वागत है, भूपेंद्र गुप्ता जी हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। मंजरी मैं पहले आपके पास आ रही हूँ। मंजरी जी, जिस तरीके से अब बताया जा रहा है कि एमपी से 41 लाख वोटर्स के नाम कट सकते हैं और छत्तीसगढ़ में 27 लाख वोटर्स के नाम कट सकते हैं। अब सवाल लगातार यही उठ रहा है, जिन वोटर्स के नाम काटे गए हैं किस आधार पर काटे हैं और इस बात की क्या गारंटी है, जिसको लेकर बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, कि किस डाटा के आधार पर नाम इंक्लूड किए गए हैं और जो जेन्युइन वोटर्स हैं वो नहीं कटे हैं। नहीं, ये तो देखो स्वाभाविक प्रक्रिया है एसआईआर, और आज से नहीं हो रही है, हमेशा से हो रही है। चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है और जो नियम है उसके अनुसार लोगों के नाम काटे गए हैं और उसी के अनुसार लोगों के नाम जोड़े गए हैं। जो 18 वर्ष पूरे कर चुके हैं उनके नाम जोड़े गए हैं, जो स्थानांतरित हो गए उनके नाम काटे गए हैं, जो अवैध रूप से रह रहे उनके नाम काटे गए, जो मृत पाए गए उनके नाम काटे गए। और यदि कांग्रेस को किसी तरीके की दावे आपत्ति है जो भी है, तो आप ग्राउंड लेवल पे काम करिए ना। आप बताइए कि किसका नाम गलत कट गया, किसका नाम गलत नहीं जुड़ा, क्या कारण है। तो ये सब तो आप नहीं बता सकते, लेकिन आप झूठ बोलना, लोगों के बीच में भ्रम फैलाना, इस तरीके की जो राजनीति करते हैं, ये कांग्रेस की हमें राजनीति समझ में नहीं आती। आखिरकार आपको एसआईआर से इतनी तकलीफ है क्यों? क्या आप उन घुसपैठिए वोटर की वकालत कर रहे हैं जो इस देश के नागरिक नहीं है? क्या आप सिर्फ फर्जी वोटरों के दम पर ही राजनीति करते आए हैं? तो आपको इतना डर क्यों है? और यदि आपको ऐसा एक भी नाम ऐसा लगता है कि जो जेन्युइन था वो कट गया, तो बताइए। आप सिर्फ दावे, आप झूठ बोले, चैनल पर आकर झूठ बोले, सोशल मीडिया पर झूठ बोले, प्रेस वार्ता करके झूठ बोले, तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? जमीन पर आकर आप एक भी व्यक्ति ऐसा खड़ा करिए, बताइए आप चुनाव आयोग को। अभी तो दावे जी आप कह रहे हैं जहां आपत्ति है वो दर्ज कराइए और उस आधार पर चेक किया जाएगा। हमारे सहयोगी आकाश भी हमारे साथ हैं जो लगातार आम लोगों के बीच जाकर इस मुद्दे पर सवाल करते रहे हैं लोगों से। आकाश, 41 लाख वोटर्स के नाम कटेंगे, ऐसे में कोई वोटर अगर अपना नाम चेक करना चाहे, कौन कौन सी वो आधिकारिक वेबसाइट है जहां पर जाकर अपना वो नाम चेक कर सकता है, कैसे चेक कर सकता है? देखिए, प्रारंभिक मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर वो अपना नाम और पिता का नाम डालकर अपना नाम चेक कर सकते हैं, उनका नाम मतदाता सूची में है या नहीं है। अगर वो ऑनलाइन चेक करने में सक्षम नहीं है या फिर उन्हें असुविधा हो रही है तो अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर अपना नाम चेक करवा सकते हैं। अभी जो मतदाता सूची का प्रकाशन हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नाम कट ही गया है, आप कभी वोट नहीं कर पाएंगे या फिर आप आगे नाम नहीं जुड़वा सकते हैं। ये प्रारंभिक तौर पर मतदाता सूची का प्रकाशन है। जिन लोगों के नाम अभी नहीं जुड़ पाए हैं, जिनकी कुछ खामियां रही हैं, उन्हें पहले नोटिस दिया जाएगा और नोटिस देकर उनसे जवाब मांगा जाएगा, फिर दावे आपत्तियां ली जाएंगी। इस प्रक्रिया के दौरान जो लोग छूटे हुए हैं वो उस पूरी प्रक्रिया को फॉलो करके अपना नाम दोबारा भी जुड़वा सकते हैं और जो नए वोटर्स हैं उनके लिए अभी वक्त है। मध्य प्रदेश में जो स्थितियां बनी हैं उसमें करीब 8.5 लाख के आसपास 8,40,000 लोग मृत पाए गए हैं और 22 लाख से अधिक मतदाता जो हैं वो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। करीब 2.5 लाख मतदाता ऐसे हैं जो 2 बार जिनका नाम का रिपीटिशन था, उनके नामों को काटा जाना है। तो ऐसे में जिनकी 2003 की एसआईआर की सूची से नाम मैच नहीं हुए हैं, अब उन्हें नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी और उनसे भी एक जवाब मांगा जाएगा। अगर वो मौजूद हैं या फिर उनके पास कोई ऐसा प्रमाण पत्र है जो 2003 के पहले के हों या 2003 के आसपास के हों, तो दोबारा अपनी मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। मतदाता सूची का जो अंतिम प्रकाशन है वो फरवरी में होना है, उसके पहले सभी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान विपक्ष ने एक सवाल ये उठाया है कि आखिर ये मतदाता अब तक वोट कैसे कर रहे थे, खासतौर पर वो मतदाता जिनके नामों का रिपीटिशन है या फिर जो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, उनके नाम अगर 2 जगह थे तो अब तक वोट कैसे कर रहे थे। ये तमाम तरीके की आपत्तियां विपक्ष द्वारा उठाई जा रही हैं। उमंग सिंघार को आपने सुना, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि डेटा तक लीक हो सकता है क्योंकि चुनाव आयोग के पास अपना सर्वर नहीं है। ऐसे में थर्ड कंपनी का सर्वर अगर हायर किया जाता है या थर्ड कंपनी को हायर की जाती है तो यहाँ डेटा लीक होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। उनका एक आरोप यह है
कि बांग्लादेश और पाकिस्तानियों के नाम पर मध्य प्रदेश के जो मूल रूप से निवासी हैं, जो सालों से मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, उनका भी नाम काटा जा रहा है। इन सब सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच चुनाव आयोग का दावा यही है कि जो मतदाता सूची है उसका शुद्धिकरण हो रहा है, और जब आज प्रारूप सूची का प्रकाशन होगा तो इसके बाद पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में अभी इस सूची के प्रकाशन के बाद वास्तविक वोटर्स की संख्या क्या है। जितना मैं याद कर पा रहा हूं 5.24 करोड़ के आसपास इसके पहले वोटर्स की संख्या रही है। अब अगर 41 लाख के आसपास नाम कटते हैं, क्योंकि प्रारंभिक तौर पर जानकारी, अगर कुछ लोगों के और नाम जोड़ेंगे तो ये संख्या कम होगी निश्चित तौर पर, क्योंकि अभी जो 12 तारीख को डेटा लॉक हुआ है उसके मुताबिक करीब 41 लोग मतदाता ऐसे हो सकते हैं जिनके नाम कटने की संभावनाएं बनी रहेंगी। लेकिन अभी ऐसा नहीं कि आपका नाम जुड़ नहीं सकता है, ये प्रक्रिया आगे चलेगी। जो फरवरी में अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में राजनीतिक दलों के पास एक मौका होगा कि वो मतदाता सूची का सत्यापन कर सकें और वोटर्स के पास जाकर उनसे भी जानकारी जुटा सकें। हालांकि विपक्ष इस बात को लेकर भी आपत्ति ले रहा है कि जो प्रारंभिक प्रारूप मतदाता सूची है उसमें फोटो उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, तो राजनीतिक पार्टियों को सत्यापन करने में असुविधा होगी। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं, क्योंकि बीएलए की नियुक्तियां दोनों पार्टियों ने की थी बूथ लेवल एजेंट्स की, बीजेपी ये कह रही है कि क्या कांग्रेस ये चाहती है कि जो मृत मतदाता है उनके नाम जुड़े रहें, उनके नाम नहीं कटना चाहिए, या फिर जो घुसपैठी उनके नाम जुड़े रहना चाहिए। एसआईआर की जो प्रक्रिया है उससे बीजेपी पारदर्शी बता रही है। हालांकि अब प्रारंभिक मतदाता सूची का जो प्रारूप प्रकाशन होना है उसके बाद बहुत कुछ चीजें स्पष्ट होंगी और जो आगे प्रक्रियाएं बढ़ेंगी उसके बाद तस्वीरें और साफ होते जाएंगी। जी आकाश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुल्फिकार भी हैं। जुल्फिकार, मैं आपके पास आ रही हूं, पहले हम भूपेंद्र जी से बातचीत कर लेते हैं। भूपेंद्र जी, जिस तरीके से मंजरी जी कह रही हैं कि जो आपत्ति है उसके लिए एक वक्त तय किया गया है, उसमें अपनी आपत्ति आप दर्ज करा सकते हैं। जहां भी आपको ऐसा लगता है कि किसी का नाम कटा है तो उसकी जांच की जाएगी, उसके पास अगर पर्याप्त पेपर्स हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उस आधार पर उसका नाम फिर से जोड़ दिया जाएगा लिस्ट में। फिर किस बात की आपत्ति लगातार कांग्रेस जता रही है? कि आपत्ति इस बात की है कि यही काम जो है बिहार में हो चुका है। बिहार में जो है मरे हुए लोग सुप्रीम कोर्ट गए, उसके बाद जो है क्या हुआ है। और ये जो ज्ञानेश गुप्ता पूरे हिंदुस्तान में चिल्लाते फिर रहे हैं कि ये जो है 1 करोड़ घुसपैठिए इस देश में आए हुए हैं, बंगाल में 1 करोड़ घुसपैठिए हैं, तो ना तो बिहार की सूची में एक भी घुसपैठिया बताया उन्होंने, और ना अभी जो है बंगाल की जो ड्राफ्ट सूची आई है उसमें भी वो नहीं बता पा रहे हैं, और मध्य प्रदेश में तो बता ही नहीं पाएंगे। और अगर इतनी बड़ी तादाद में इस देश में घुसपैठिए घुसे हुए हैं तो 11 साल से क्या इनकी सरकार मूंगफली छील रही है? और जो है आप देखेंगे 65 लाख वोटर जो है बिहार में काटे गए, और जो है अभी मध्य प्रदेश में 41 लाख वोटर कटने वाले हैं। तो ये कटे या जुड़े वो तो बात की बात है, इसका वेरिफिकेशन होगा। मरे हुए लोगों का रिवीजन हर साल होता है, लगभग 1 लाख लोगों की मौत मध्य प्रदेश में हर साल होती है। उस हिसाब से तो ये तो इस पर कोई डिस्प्यूट ही नहीं कर रहा। डिस्प्यूट तो इस बात पर किया जा रहा है कि 2003 की सूची में जिन लोगों के नाम जो है सप्लीमेंट्री सूची में थे वो तो अपलोड ही नहीं हुए हैं, उनसे फॉर्म भरवाया जा रहा है। फॉर्म 6 का भरने का मतलब है वैधानिक रूप से वो नया मतदाता है, वो मतदाता पुराना मतदाता नहीं है, उसको रेस्टोर नहीं कर रहे आप उसकी जो वैधानिक कंटिन्यूटी है उसको आप खुद ही जो है डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये जो है भारतीय जनता पार्टी के जो रट्टू तोते हैं ये इन वैधानिक कार्रवाइयों को समझते नहीं है, और ये तो दुष्प्रचारवादी लोग हैं जो 24 घंटे अफवाहें उड़ाना। बताएं मध्य प्रदेश में कौन घुसपैठिया है, कितने जो है चुनाव आयोग उसकी घोषणा करे, बता दें कि बिहार में कितने घुसपैठिए थे। ज्ञानेश बाबू में दम है तो उन्हें बताना चाहिए इस बात को, क्यों नहीं बता पा रहे हैं? आपके एक भी घुसपैठिया वहां नहीं मिला है। क्यों आज जो है बंगाल में बताएं कितने घुसपैठिए थे? घुसपैठिए के नाम पर ये देश के लोगों के साथ और उनके मताधिकार के साथ छेड़खानी करने का काम किया जा रहा है। आप जो है मतदान से वंचित कर रहे हैं जो उसका कानूनी अधिकार है। ये जिम्मेवारी राजनीतिक दलों की नहीं है कि किसका नाम जुड़ा या किसका नहीं जुड़ा। बीजेपी भले कितना भी डांस कर रही हो, ये जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है कि वो देश के हर जो है वांछित मतदाता का नाम सूची में जोड़े और उसके मतदान के अधिकार को सुरक्षित करे, ये उसकी संवैधानिक जिम्मेवारी है। तो चुनाव आयोग ये जिम्मेवारी किस पर डाल रहा है? ये जिम्मेवारी जो है उसके ऊपर डाल रहा है जो जिसको जो है वोट डालना है, जिसको एक सरकार का चयन करना है। तो ये जो उसकी वैधानिक बाध्यताएं हैं
उनकी पूर्ति करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है किस दुष्प्रचार में लगे, घुसपैठिया। मंजरी जैन जी में अगर साहस हो तो बताएंगे कितने घुसपैठिए मिले मध्य प्रदेश में, बता मंजरी दें जी, बंगाल में कितने घुसपैठिए मिले, ज्ञानेश भाई गुप्ता जी बता दें बिहार में कितने घुसपैठिए मिले। केवल एक जो है एक झूठा डर बनाकर देश की जनता के अंदर एक विभाजन की रेखा खींचने की जो चेष्टा कुचेष्टा भारतीय जनता पार्टी करती है, उसी का ड्रम पीट रहे हैं ये लोग। हम जो बात कर रहे हैं हम वैधानिक बात कर रहे हैं, और उस वैधानिक बात ये कानून सब कानून में लिखी हुई हैं चीजें, उसका जो पालन अगर जो है चुनाव आयोग नहीं करेगा तो हम चिल्लाएंगे, क्यों नहीं चिल्लाएंगे, हमारा अधिकार है, हम मंजरी नागरिक जी हैं, देखिए, जो हमारा आप कह रही मतदान थी कि सुरक्षित होना कांग्रेस नहीं चाहिए। चाहती है, जैसा कि आपने कहा कि मृत व्यक्तियों के नाम हटाए गए हैं, साफ कहना है कांग्रेस का कि उस पर तो आपत्ति है ही नहीं, हर साल हटाए जाते हैं। आपत्ति और तमाम अन्य बातों को लेकर है, घुसपैठियों का जिक्र, इतने घुसपैठिए देश में हैं, उनकी कोई डिटेल, कोई आंकड़ा नहीं जारी किया गया इस लिस्ट के दौरान जितने लोगों के नाम कटे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या जवाब आपका? तो कैसे वहां पर सीमा के ऊपर कैसी भीड़ उमड़ी है घुसपैठियों की, वो सबने देखा है। अब कांग्रेस को इन घुसपैठियों से इतना प्रेम क्यों है कि चुनाव आयोग पर ही, अपनी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर ही सवाल खड़े कर देते हैं। चुनाव आयोग अपनी वैधानिक तरीके से, जो उसको संविधान की जो शक्ति है उसके अनुसार वह काम कर रहा है। कांग्रेस को सिर्फ दर्द ये हो रहा है कि इनके वोटर जो थे, जो इनने फर्जी बनाए हुए थे, और वो उनके नाम क्यों कट रहे हैं, बस इससे इनको तकलीफ है। इनको घुसपैठियों से बहुत अथाह प्रेम है। हम देखते हैं कि जिंदगी भर से तो इन्होंने यही किया है। 2004 से 14 तक डबल नाम थे, तो आपने क्यों नहीं काटे? आपके समय भी तो आप काम कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किए? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अधिकतम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हम जीत कर आए हैं। इसके बाद चुनाव आयोग जो है वो शुद्धिकरण कर रहा है वोटर लिस्ट का। हम तो किसी तरीके का विरोध नहीं कर रहे कि भैया हम तो जीते हैं, हमारे वोटर क्यों काट रहे हो। हम तो ये चाहते हैं कि भाई वोटर लोकतंत्र मजबूत हो। हम चुनाव जीतना नहीं चाहते गुप्ता जी, गुप्ता जी, हम चुनाव जीतना नहीं चाहते। बताइए आप गुप्ता झूठ जी, बोलती हैं यहाँ पर जो है कैमरे पर चाहे आकर, तो शर्म झूठ नहीं बोलते आती हैं, है आपकी चिल्लाने से पार्टी कुछ को नहीं और होगा आप गुप्ता लोगों जी। को? ये आपने रटे हुए चिल्लाने से डायलॉग कुछ मारते नहीं हैं होगा। आप। आपने तो बताइए बिहार में भी ऑफिशियली कहा कहाँ था, पर घोषित आपने तो किया है? बिहार में में कहा था घोषित कि किया क्या फर्जी आपने? वोटर कार्ड दिए, चुनाव लेकिन भी क्या हो हुआ, चुका बिहार वहां में पर। आपका नहीं आप चला इन्हीं ना। फर्जी मतदाताओं से चुनाव जीत कर आए। इन्हीं फर्जी तो हम मतदाताओं से तो आप हमारी क्यों चिल्ला सरकार रहे में हैं ही वो योगी फर्जी उत्तर वोटर प्रदेश कट रहे में हैं। कि वहां पर एक 4 करोड़ लॉजिकल वोट जवाब गायब तो हो गए? दीजिए, एक उन्हीं लॉजिकल 4 डिबेट करोड़ तो फर्जी करिए वोटों से कि अगर मोदी जी फर्जी चुनाव वोटों जीते से हम और जीत आपकी रहे थे पार्टी चुनाव तो जीती हम है। क्यों कटने दे मध्य रहे हैं? हम भी प्रदेश में आपके साथ खड़े हो 163 जाते सीट ना, आप लाए उन्हीं तो फर्जी वसूल करने मतदाताओं के से, लिए चुनाव जिनका आयोग आप पर। रोना रो रही हैं यहाँ अरे पर। गुप्ता जी, बीच इसका में मत जवाब दीजिए बोलिए। आप। यही कांग्रेस आप के जनता को प्रवक्ता गुमराह बनने वाले, करेंगे, आप जनता वरिष्ठ को आप जो है प्रवक्ता ठगने की हैं, कोशिश अपनी करेंगे। उम्र का ख्याल करिए घुसपैठिए गुप्ता जी। घुसपैठिए एक वरिष्ठ नाम बता प्रवक्ता नहीं आप पा बीच रहे। में क्यों बोल रहे भीड़ हैं? लगी थी वहां बौखला पर, क्यों रहे कैमरे हैं में आप? दिखाया था, गुप्ता आपकी जी भीड़ आप थी, बौखला आरएसएस के रहे लोगों हैं। की भीड़ गुप्ता थी। जी आप बौखला रहे हैं, कहीं बौखला रहे हैं। ऑफिशियली आपने बोला है ये घुसपैठिए हैं? मेरे चिन्हित किया आपकी सरकार ने कहीं? आप घुसपैठियों की बात कर रही हूँ तो पूरी कांग्रेस को दर्द है घुसपैठियों से, क्योंकि आपने उनको वोटर बनाया, क्योंकि आपके वो वोट बैंक है। हम तो चुनाव जीते हैं ना, हमारी जीती हुई सरकार के तहत इन्हीं ही तो जब फर्जी आप वोटों से फर्जी चुनाव वोट। जीती हैं, इन्हीं हाँ, तो हम 41 फर्जी लाख वोटों से से जीती जीते हैं तो हम आप। ही फर्जी वोट जिन फर्जी कटवा लोगों रहे से हैं। आपने वोट डलवाई, अब कह रहे हैं आप गलत वोट थे, वो तो फिर उन्हीं तो से तो मुझे, जीती फिर तो चुनाव हमारी आपकी पार्टी। सरकार को, हमारी पार्टी को चुनाव आयोग का विरोध करना नए चाहिए था वोटों कि से भाई जीती आप है क्या? फर्जी वोट क्यों काट रहे हो, उससे तो आपकी हम जीत पार्टी गए। किन वोटों से अरे चुनाव लॉजिकल जीती बात है? तो यही वोट करिए डले थे गुप्ता जी, आपकी पार्टी के चुनाव में। लॉजिकल बात तो करिए गुप्ता जी। अगर हम हम फर्जी चुनाव वोटों से जीते हैं तो जीते हैं तो जीती तो चुनाव फर्जी आयोग वोटों का से हम ही तो विरोध जीते करते हो। हैं कि हमारे वोट क्यों काट रहे हो। लॉजिकल बात तो करिए। मंजरी जी मैं आपके पास सत्य लौट का रही हूँ, बात भूपेन जी करिए कि आपके कुछ पास भी भी हम लौट कहेंगे रहे आप। हैं। मंजरी जी यहाँ पे बात जी रिकॉर्ड की हो रही थी, हमारे सहयोगी जुल्फिकार भी हमारे साथ हैं। जुल्फिकार, अगर हम राजनीति से हटकर इस बात जमीनी हकीकत की करें, जो आम वोटर है, अगर मान लीजिए अब तक वोट डाल रहा है और उसका नाम लिस्ट से कट गया है, उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए कहा जाए, एक निर्धारित वक्त में डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराने होंगे, उसके बाद जांच के बाद नाम बताया जा रहा है इंक्लूड कर दिया जाएगा लिस्ट में। अगर किसी शख्स के पास, किसी गांव के ग्रामीण के पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो नहीं कुछ कर पा रहा है, तो वो किस आधार पर, किस बेसिस पर अपना नाम उस लिस्ट में इंक्लूड करा सकता है? देखिए जो पूरी एफआईआर की प्रक्रिया चल रही है और उस प्रक्रिया के तहत आज जो प्राथमिक तौर से जो वोटर लिस्ट जारी की जानी है, और अभी तक जो छत्तीसगढ़ में बातें निकल कर आ रही हैं कि 27 लाख लोगों ने अपने फॉर्म जमा नहीं किए हैं, तो इसको ये मान के चला जा रहा है कि 27 लाख लोगों के नाम कट जाएंगे। लेकिन जी। अभी फरवरी में फाइनल सूची जारी होगी, उससे पहले मौके मिलेंगे।
तो उसके आधार पर इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने दस्तावेजों की जो उसने सूची दी थी कि कौन कौन से दस्तावेज जमा करने हैं, और उस आधार पर वो अपने आप को वोटर लिस्ट में समाहित कर सकता है। अब चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि अगर छत्तीसगढ़ से 27 लाख मतदाताओं के नाम कटने की संभावना है, तो ये आखिर मतदाता गए कहाँ? क्यों जो है इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं की सूची कट रही है? इसका अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में जो वोटर थे 2 करोड़ 12 लाख वोटर थे, उनके बीच में जो एसआईआर की जा रही है, और उस लिहाज से अगर 27 लाख वोटर के नाम कटने की संभावना है, तो ये लगभग 12 से 13% संख्या हो जाती है। तो 12 से 13% संख्या छोटी नहीं होती है। तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी हो और कई सारे लोग डुप्लीकेसी वाले हों, कोई मध्य प्रदेश का है, कोई बिहार का है, कोई अलग अलग राज्य का है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के तहत जो विपक्ष की जिम्मेदारियां हैं और सत्ता पक्ष की अपनी जिम्मेदारियां हैं, विपक्ष की जिम्मेदारियों में जो उनका सवाल खड़े करना, सवाल पूछना उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। अगर निर्वाचन आयोग से सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर ये कट रहे हैं तो किस बेस पर कट रहे हैं, कौन कौन से आधार हैं, तो वो उनका वैलिड सवाल है, और निर्वाचन आयोग की तरफ से जो एसआईआर कराई जा रही है उनका वैलिड आंसर उनको देना चाहिए। और हर एक व्यक्ति अगर किसी को भी समस्या आती है जी तो उसकी समस्या का निदान करना भी निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी बन जाती है कि उसका वोट कट रहा है, किस आधार पे कट रहा है, कौन कौन से दस्तावेज उनको चाहिए। तो ये एक एक बीएलओ के माध्यम से उस व्यक्ति तक पहुंचना होगा जिसका नाम कट रहा है, और उसको वेरीफाई करना होगा। तभी जाकर इस पर जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल उठना बंद होंगे। बिल्कुल। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां बन रही हैं उससे तो यही लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में 27 लाख वोटरों के नाम कट सकते हैं। तो ये अब कौन से थे, कहाँ से थे? ये जरूर है कि इसको लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन एसआईआर इसलिए करा रहा है क्योंकि ताकि वोटर लिस्ट के जो है शुद्धिकरण किया जा सके, जो घुसपैठिए हैं उनको चिन्हांकित किया जा सके। तो घुसपैठियों की संख्या कितनी है, क्या है, ये जो सवाल है विपक्ष के, उन सवालों का जवाब तो इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए कि कौन कौन व्यक्ति कहाँ कहाँ से था, और उसका जब नाम कटा है तो वो मध्य तो प्रदेश किस आधार के पर? बहुत जी सारे लोग हैं, छत्तीसगढ़ के लोग हैं, अलग अलग राज्यों के हैं जो 2 राज्यों में रह रहे हैं, 2 राज्यों में उनके वोटर लिस्ट में नाम है। अब एसआईआर के जरिए सिंगल जगह को ही वो चूज कर सकते हैं, तो ऐसे में नाम कटने की संभावना तो बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। और बहुत सारी चीजें साफ आज शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें भी होंगी कि किस तरीके से काम इस पर हुआ है, अब क्या प्रोसीजर आगे रहेगा, जो लिस्ट जारी होगी उसमें नाम शामिल कराने के लिए या हटाने के लिए। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम सवालों के जवाब दिए। मंजरी जी आपका भी शुक्रिया, और भूपेंद्र जी आपका भी हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो विपक्ष के लगातार इसको लेकर सवाल हैं और बीजेपी इसके फेवर में जिस तरीके से शुरुआत से ही कहती आ रही है कि ट्रांसपेरेंसी से आगे बढ़ेगी। फिलहाल खबरों में हम बढ़ते हैं आगे।